तो दोस्तों हम इस वीडियो में समंदर का पानी खारा क्यों होता है इसके रीजंस तो जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओशन वाटर खारा क्यों होता है ये तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसके सैलिनिटी के बारे में ही देखेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। उसके बाद जो वर्ल्ड में हाईएस्ट सैलिनिटी सी कौन सा है वो भी देखेंगे। बाद में हाईएस्ट सैलिनिटी लेक कौन सा है वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ जो कि ओशन से पैसिफिक, इंडियन ओशन, अटलांटिक, ये बहुत सारे समंदर है, तो उन समंदरों की सैलिनिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम मैप पे देखेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो देखो दोस्तों, समंदर का पानी खारा होने के लिए दो ही मेन रीजंस हैं। एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जिससे कि कार्बोनिक एसिड बनता है, और दूसरा हो गया वोल्केनिक इरप्शन। तो ये हम अगले कुछ स्लाइड में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं कि ये जो बारिश की साइकिल है वो काम कैसे करती है। हम सभी को पता होगा, लेकिन एक बार बेसिक से जान लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो समंदर का पानी है वो सनलाइट की वजह से वेपर बन जाता है। वेपर बनने के कारण वो हल्का हो जाता है, तो वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते ही वो ठंडा होता है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो इतना ठंडा होता है कि उससे बाद में बारिश गिरती है। तो यही फंडा हमको इधर काम आएगा उसकी जानकारी पाने के लिए। और दूसरा तो हो गया वोल्केनिक इरप्शंस। हम सब लोगों को पता है कि वोल्केनिक इरप्शंस होती है बहुत सारे, उसमें से जो गैसेस है वो बाहर आ जाते हैं। तो ये सब कैसे रिस्पॉन्सिबल है समंदर का पानी खारा बनाने के लिए, तो ये हम देखेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले उसका रीज़न है कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल रहता है समंदर का पानी खारा बनाने के लिए। तो ये बनते कैसे है, देखो, जब भी बारिश होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ड्रॉपलेट्स में घुल जाता है। जैसे कि इस रिएक्शन में दिख रहा होगा आपको कि H2O + CO2 = H2CO3। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो ये कार्बोनिक एसिड जब भी किसी पत्थर और रॉक पे पड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली उसके जो रॉक्स के जो मिनरल्स है उसके साथ रिएक्शंस करता है और साल्ट बनाता है। तो ये जो साल्ट होता है वो बारिश का जो बहता पानी है उसके साथ साथ वो नदी द्वारा समंदर में मिल जाता है। ओके, ये हो गया पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न है वोल्केनिक इरप्शन। ये जो इरप्शन है दोस्तों, ये ज़मीन पे भी पाया जाता है और अंडरग्राउंड, या उसे कहते हैं कि समंदर के नीचे भी वोल्केनिक इरप्शंस होती है। तो देखो, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे गैसेस इमिट होते हैं उससे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो डिफरेंट गैस है वो साल्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और जब भी किसी समंदर में वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके जो भी आउटपुट होती है वोल्केनोस के, जैसे कि लावा, मैग्मा, वो समंदर में घुल जाता है और बहुत सारे रिएक्शंस के उपरांत साल्ट समंदर में बनता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि समंदर का पानी खारा होने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैलिनिटी क्या होती है। तो इसकी सिंपल से डेफिनेशन है, सैलिनिटी इज़ द साल्टनेस और द अमाउंट ऑफ साल्ट डिजॉल्व्ड इन अ बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड सलाइन वाटर। दिस इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पीपीटी। और इसका फॉर्मूला दिया गया इधर, salinity in a PPT is equal to grams in a dissolved salt per 1000 grams of sea water। और जो PPT है उसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर 1000। तो देखो, सिंपल सी बात है। तो सैलिनिटी किस बात को कहा जाता है कि अगर 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर हम लेंगे और उस क्वांटिटी में साल्ट का प्रोपोर्शन कितना है, तो इस हिसाब से हम उसकी सैलिनिटी डिसाइड करते हैं। ओके, और जो उसका क्लासिफिकेशन दिया है वो 6 टाइप में दिया है। पहला तो हो गया हाइपरहलाइंस। वाटर आर द वाटर्स विद द वेरी हाई सैलिनिटी। हाइपरहलाइंस जिसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा मेटाहलाइंस,
कंडीशंस रेंजेस फ्रॉम 45 टू 65 पीपीटी। मतलब ये जो 45 टू 65 पीपीटी दिया है, इस रेंज में अगर उसकी सैलिनिटी होगी तो वो मेटा हैलाइन। ओके, और उसके साथ साथ थर्ड नंबर पे है वो हैलाइन, इसकी रेंज 30 टू 35 में है, और द मोस्ट ऑफ द मरीन वाटर एंड द ओशनिक वाटर इस कैटेगरी में आता है। ओके, और चौथा हो गया पॉलीहलाइन, उसकी रेंज है 18 टू 30 पीपीटी। फिफ्थ मेसोहलाइन, उसकी रेंज है 5 टू 18 पीपीटी। और सिक्स ओलिगोहलाइन, और जिसकी सैलिनिटी है 0.5 टू 5 पीपीटी। मतलब सबसे कम ओलिगोहलाइन की और सबसे ज़्यादा हाइपरहलाइन। ओके, तो दोस्तों हमने देखा कि सैलिनिटी क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कौन सी की होती है। तो उसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों डेड सी, जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच आता है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे इजराइल दिख रहा होगा आपको, और राइट साइड पे जॉर्डन, और उसके जो बीच जो समंदर है वो है डेड सी। ओके, तो देखो दोस्तों, अगर आपको कोई ये पूछता है कि हमें बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाला लेक कौन सा है, तो निश्चित तौर पर अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप बताएंगे कि देखो भाई, गिताले लेक जो कि इथियोपिया में है और जिसकी सैलिनिटी 433 ग्राम पर किलोग्राम है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाला लेक है। तो देखो दोस्तों, हमने सैलिनिटी के बारे में पढ़ा। अब दुनिया में जो बिगेस्ट ओशंस है, जैसे कि पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस, आर्कटिक, अंटार्कटिका, उस ओशंस में सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी देख लेते हैं हम। तो देखो, इस पिक्चर पे आपको एक स्केल दिख रही होगी 39 से 39 तक। जो स्केल है उसकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है जो कि मिनिमम सैलिनिटी को दर्शाती है, और जो राइट साइड है 39 तक वो मैक्सिमम सैलिनिटी को दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो सैलिनिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया गया है। पॉज करके आप देख सकते हो। ओके, तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और ज़रूर आपका जनरल नॉलेज बढ़ने के लिए उससे हेल्प होगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों।